कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाइए ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइन्स के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। घोर नक्सली इलाके में रह रहे मुंडागढ़ के ग्रामीणों ने की नया कैंप खोलने की मांग। अधिकारियों ने कहा सुरक्षा के साथ साथ गांव में होगा विकास। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, भाजपाइयों ने किया विरोध। सरकार की योजनाओं को सुदूर ग्रामों तक पहुंचाने हल्बी गोंडी बोली का किया जा रहा प्रयोग। नाट्य और नृत्य शैली से ग्रामीणों को समझाने की जा रही कोशिश। और टीकाकरण अभियान को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किया गया पूरा पालन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग के अंदरूनी क्षेत्र में जहां पुलिस नए कैंप खोल रही है, वहां लगातार ग्रामीणों के कैंप को लेकर विरोध की खबर भी आम है। पर वहीं इस बीच कोलेंग पहुंचे बस्तर एसपी के सामने मुंडागढ़ के ग्रामीणों ने नया कैंप खोलने की मांग की है। बस्तर जिले के अंतिम छोर पर स्थित मुंडागढ़ में पहली बार कलेक्टर और एसपी एक साथ पहुंचे और कलेक्टर एसपी को देखकर ग्रामीण इस कदर बात कर रहे थे मानो ग्रामीण और अधिकारियों की रोज की मुलाकात होती हो। और कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने भी ग्रामीणों की बातें सहनशीलता से सुनी और जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण करने की बात भी कही। इसी बीच भीड़ से जब गांव में नए कैंप खोलने की मांग उठी तो दोनों ही अधिकारी खुश हुए, क्योंकि बस्तर में लगातार नए कैंपों के विरोध ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में खुद ग्रामीण पुलिस पर भरोसा करते हुए अपने गांव की सुरक्षा और विकास के लिए कैंप की मांग कर रहे हैं। और इस मांग की बड़ी वजह है कि लंबे समय से ये इलाका नक्सलियों का दंश झेलते आ रहा है और विकास से कोसों दूर इन क्षेत्र में नक्सली भय से कोई अधिकारी भी आने से डरते हैं। पर पहली बार पहुंचे कलेक्टर एसपी को देख ग्रामीणों का दुख छलका और अपने हर परेशानी उनके सामने रख दी। इन बातों का अधिकारियों ने भी सराहना की और ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर गांव की हर समस्या का निराकरण कर गांव के विकास की हर संभव प्रयास करेंगे और इन इलाकों में सुरक्षा के साथ विकास भी पहुंचेगा। इन दोनों अधिकारियों को ग्रामीणों ने अपने साथ पाकर खुशी भी जाहिर की। मुंडागढ़ उड़ीसा बॉर्डर, हमको ये बहुत तकलीफ है। कैंप सही है, हमको ये उड़ीसा बॉर्डर लगता है, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है इधर उधर करने से लिए घुसा कोना जगह, इसीलिए कैंप मांग कर रहे हैं। मुंडागढ़ में उड़ीसा बॉर्डर में मतलब पानी का व्यवस्था नहीं है और तो ऐसी एकदम बॉर्डर में कुछ सुरक्षा भी चाहिए। कैंप हमको ऐसी एकदम पहाड़ी जगह है और ऐसी दोनों के बीच में है, मतलब ऐसी तो कैंप रहने से कैंप को भी अच्छा, गाँव वालों को अच्छा रहता। नक्सलियों की आवाजाही लगातार रहती है, कभी-कभी दुर्घटना होती है। ऐसा तो दुर्घटना नहीं होती है, लेकिन ऐसी इधर उधर से मतलब उन लोगों का भी टेस्ट होते रहता है, तो गांव को परेशानी होता है इस कारण से। आज हम लोग यहाँ मुंडागढ़ में आए हैं और जो भी यहाँ कार्य चल रहा है उन सब का जायजा लिया है। ग्रामीणों के बीच बातचीत करने के दौरान ग्रामीणों की काफ़ी ये समय से मांग रही है। कुछ ग्रामीण वहाँ जगदलपुर आके भी पूर्व में भी मांग किए हैं और आज भी यहाँ पर आप सबके सामने इन्होंने पुलिस कैंप की मांग की है। बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन हमारे जिले का इस मुंडागढ़ ग्राम पंचायत में सभी ग्रामीण एक मत होकर के, एक राय होकर के सभी लोगों ने हमसे कैंप की मांग की है, क्योंकि यहाँ से कोलेंग लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हो जाता है और वहाँ पे ऑलरेडी कैंप तो काफ़ी समय से 3 साल से चल रहा है और काफ़ी वहाँ पे विकास कैंप आने के बाद बेहतर काम हो रहा है। निश्चित ही यहाँ भी सुरक्षा कैंप जो उन लोगों ने मांग किया है उसके संबंध में हम लोग इसके विषय जो आगे हमारी भविष्य की प्लानिंग होगी उसमें इसको भी रखा जाएगा और इसके अनुरूप ही यहाँ या आसपास जैसी भी आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुरूप एक सुरक्षा कैंप के लिए प्रस्ताव भेजकर उसको अमल में लाया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ कैंप रहता है उसके आसपास का क्षेत्र विकसित हो जाता है और आज के युग में सभी लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि सुरक्षा पहले आता है, उसके बाद ही फिर विकास कार्य शुरू होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना भी है जिसमें जो कैंप के आसपास को अलग विशेष रूप से विकसित करने की योजना है, उसी को देखते हुए इन लोगों ने
उस विकास की चाहत पे ही इन्होंने कैंप की मांग किया है। और जो पूर्व में जो विरोध करते थे, अभी कभी भी अगर विरोध करते थे तो निश्चय ही थोड़ा कभी पहले मन में बह रहा होगा जब तक कूलेंग कैंप नहीं रहा होगा, इसी कारण से लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे होंगे। अब जब से देख रहे हैं कि कैंप आने से जितने फ़ायदे हो रहे हैं और जो सुरक्षा की भावना आती है और जो अनायास ही कोई इन पर शक करता है कि भाई आप हमारे साथ हो नहीं हो, इसको लेकर के जो उनके मन किसी के मन में शक रहता है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर शक किया जा रहा है, उसी को देखते हुए चाहते हैं कि कैंप रहने से खुद भी सुरक्षित महसूस करेंगे, विकास कार्य भी होंगे और वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। धान खरीदी के शुरू होने के पहले से खरीदी को लेकर जो राजनीति शुरू की गई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आज बुधवार को धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर भाजपा नेता धरना स्थल पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध दर्ज कराने पहुंचे। बस्तर जिले में आज भाजपा नेताओं ने धान खरीदी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय से धरना प्रदर्शन स्थल तक नारे लगाते हुए ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। दरअसल भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते आज किसान परेशान हो रहा है। खरीदी केंद्रों में लगातार बारदानों की कमी है, समय से ना ही टोकन मिल रहा है और ना ही टोकन मिलने के बाद धान बिक रहा है। ऐसे में किसानों की इस लड़ाई में आज भाजपा धरना प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक संतोष बाफना, प्रदेश महामंत्री किरण देव समेत जिला अध्यक्ष और 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता ट्रैक्टर से नारे लगाते हुए धरना स्थल पहुंचे और कहा कि आज पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा में धरना प्रदर्शन है। इसके बाद भी अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो भाजपा उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश मंत्री किरण देव ने हमें बताया। बाइट। किसानों के समर्थन में ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे 90 विधानसभाओं में धरना चल रहा है। जिस तरीके से धान खरीदी में राज्य सरकार विफल हुई है, बारदाने की कमी हो से गुजर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, उनका धान खरीदी नहीं हो रहा है, टोकन समुचित रूप से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या कर ली है, गिरदावरी में उनके रकबे को कम करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से सभी तमाम धान खरीदी और किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके हित में, उनके समर्थन में खड़ी हुई है। आज एक दिवसीय ये धरना उसी का परिप्रेक्ष्य में। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में हल्बी, गोंडी और छत्तीसगढ़ी बोली में ग्रामीणों तक शासकीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए हाट बाजारों में कला जत्था द्वारा नाट्य नृत्य शैली का प्रयोग किया जा रहा है। बस्तर में ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, पर इन योजनाओं की जानकारी के अभाव में ग्रामीण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासियों और वनवासियों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की बोली में सहज और सरल ढंग से पहुंचाने की अनूठी पहल की है। इसके अंतर्गत कला जत्था दल हाट बाजारों में जाकर राज्य शासन की प्रमुख योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, नरवा गरुवा घुरवा और बाड़ी योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं से जुड़ने और उनका लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय बोली में लोगों को नाट्य और नृत्य शैली में सहज ढंग से प्रस्तुत कर जानकारी दे रहे हैं। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में स्थानीय कला जत्थों के माध्यम से स्थानीय बोलियों जैसे हल्बी, गोंडी और भतरी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्थानीय बोलियों में गीत, संगीत, लोकगीत और नाटक के माध्यम से कला जत्थों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को ग्रामीण द्वारा न केवल देखा जा रहा है बल्कि उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दलों द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है। योजनाओं के प्रचार प्रसार में स्थानीय लोगों को जोड़ने के लिए स्थानीय संस्कृति, परंपरा, नृत्य और नाट्य शैली में कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्थानीय संस्कृति, नाट्य प्रहसन के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रोचक ढंग से लोगों को दी जा रही है। इसके अंतर्गत बस्तर संभाग के 6 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के हाट बाजारों में कला जत्था द्वारा हल्बी और गोंडी में और कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ी में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। ये सब चीज के और लोग बन के बनेना इतनी व्यवसाय मेरे से काम मेरे से सना दादा और खुबे असन योजना से तुमचे मचो बहिन बले सांगुआ
काय योजना आहे दीदी? हमचो राज्य सरकार बाटले अभी नया नया योजना में निकल रसोत। हमचो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये क्या नई योजना है दीदी? हमचो किसान गरीब किसान भाई मन के ना 19 लाख किसान मन के 5,750 रुपया का मतलब 50 हम जो राज्य सरकार बाटले 4 किस्त में खाता में डाले से मान तर बहुत अच्छा काम करे से हम तो राज्य सरकार। हाँ अब एक ठन तो आए दादा हम जो तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना। ये कैसन सी योजना है दीदी? ये योजना है दादा हम जो तेंदुपत्ता जो बोरी। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर जिले के सभी चिन्हांकित 57 केंद्रों में बुधवार को मॉक ड्रिल किया गया। इस अभियान के दौरान लाभार्थियों को डमी टीका लगाया गया। टीकाकरण अभियान का ये पूर्वाभ्यास कार्यक्रम जिले में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये प्रक्रिया वैक्सीन देने की प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास था, जिसमें वैक्सीन देने के प्रत्येक चरणों को निभाया गया। टीकाकरण सत्र स्थल पर कर्मियों को ड्रेस कोड में रहने का निर्देश दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में कोविड-19 टीकाकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्धारित व्यवस्था के साथ परीक्षण करना, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके संधारण के लिए कोविन पोर्टल के उपयोग और उसके परिचालन का आकलन करना है। ये सच है कि अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर जूझने वाले श्रमिकों को अपनी सेहत की चिंता नहीं रहती। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अपने घर के आसपास से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा उन्हें किसी वरदान से कम नहीं लगती। जी हां, मजदूर आम तौर पर बीमार पड़ने पर भी अस्पताल में लगने वाली लंबी लाइनों से कतराने के कारण बीमारी के साथ जीने को बाध्य होते हैं। ऐसे मजदूर पृष्ठभूमि के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जो उनके लिए वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर नगर निगम में भी इस योजना के तहत 4 चलित इकाइयां संचालित की जा रही हैं। मजदूर पृष्ठभूमि के नागरिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उपचार के लिए पहुंचने पर श्रम पंजीयन भी किया जा रहा है। इस बारे में नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि अब तक 2776 मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। वहीं 2068 आवेदन भी प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनका पंजीयन शीघ्र ही किया जाएगा। हम आपको बता दें कि चलित इकाइयों के माध्यम से अब तक 158 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 7000 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण उपचार किया जा चुका है। यहाँ विभिन्न रोगों के जाँच की सुविधा भी दी जा रही है। निगम के द्वारा वार्ड में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी भी कराई जा रही है। ब्रेक में जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर के ग्राम रोतमा, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण मां शारदा कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, इस हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की खबर ए विजन टीम द्वारा उठाई गई थी। दरअसल इस बिल्डिंग निर्माण में प्रारंभ से ही मजदूरों और ग्रामीणों ने इस बिल्डिंग निर्माण में हो रही लापरवाही का विरोध किया था, परंतु ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत करने वाले मजदूरों को काम से निकालकर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। जैसे इस बिल्डिंग में हो रही गड़बड़ी की खबर हमारे चैनल पर प्रसारित की गई, वैसे ही स्थानीय विधायक द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर पूरे बिल्डिंग के जांच के आदेश दिए गए और बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। इस बारे में बस्तर विकास प्राधिकरण और बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। आपके माध्यम से ये हायर सेकेंडरी स्कूल रोतमा का जो बन रही निर्माणाधीन भवन के संबंध जो अनियमितता के संबंध में संज्ञान में लाई गई थी, तो उसके संबंध में मैं पत्र व्यवहार उच्च अधिकारी को किया हूँ। उसकी विस्तृत जानकारी अभी तक अप्राप्त है और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी और तो उसके बाद जो भी अनियमितता के अधिकारी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पुनः मैं संज्ञान में लूंगा। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल और मारजूम के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच आज तड़के सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया और जवानों ने नक्सलियों के शव के साथ ही एक हथियार भी बरामद किया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि चिकपाल और मारजूम के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी और सीएएफ के जवानों को मौके पर रवाना किया गया था। यहां से जवानों ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 5-5 किलो वजनी 3 आईईडी बम बरामद किया था। इसके साथ ही जवानों ने कई मीटर लंबा बिजली का तार भी बरामद किया है। नक्सलियों का सामान बरामद करने के बाद जवान लगातार क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी बीच बुधवार की सुबह तड़के करीबन 6:30 बजे घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला करते हुए फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमला होता देख जवानों ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद जवानों ने मौके पर मारे गए नक्सली का शव बरामद किया। शव के पास से ही जवानों ने एक 9mm पिस्टल भी बरामद किया है। मारे गए नक्सली की शिनाख्त कटे कल्याण कमेटी के सदस्य हिडमा मुचाकी के रूप में की गई है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी ने बताया कि अभी इस मामले में और भी जानकारी सामने आना बाकी है। इस संबंध में दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया, नक्सलियों द्वारा पुलिस मुखबिरी के शक में टेटम के ग्रामीण को नया नार में बांध के जान से मारने की कोशिश की गई। दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया। उसी की सूचना पे कल हमने चिकपाल से पार्टी लॉन्च की थी डीआरजी और सीएएफ की, जो कि रात के 2 बजे एक बड़ा डंप मिला था जिसमें कि 3-5 किलो के आईडी और 3000 मीटर तार मिला था। वहाँ पे हमें सूचना मिली कि बगल की पहाड़ी में नक्सली डेरा डाले हुए हैं, तो घेराबंदी की गई। जब सुबह पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो नक्सलियों की तरफ से हैवी फायर आया। करीब 45 मिनट की फायरिंग के बाद जब फायरिंग रुका तो हमने सर्च किया तो एक नक्सल डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान हिडमा मुचाकी के रूप में हुई, जो 5 लाख का इनामी है, कटे कल्याण एरिया कमेटी सदस्य है। 15 से ज़्यादा गंभीर आरोप जिसमें कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आईडी ब्लास्ट का आरोपी रहा है। उसके मारे जाने से इलाके में शांति आएगी। उसकी डेड बॉडी के पास एक 9mm का पिस्टल भी मिला है। काफ़ी सारे खून के धब्बे हैं, जिससे कि हो सकता है और भी नक्सली शायद घायल हुए होंगे। आज सूचना जमा किया जा रहा है और आगे और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बस्तर जिले में कुपोषण को हराने के लिए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में सुपोषण को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत जन जन को जागरूक करने के लिए 2 पैडिल सुपोषण बर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 10 जनवरी से 17 जनवरी तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के तहत बस्तर जिले के रमणीय स्थानों में साइकिल रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। हम आपको बता दें कि 17 जनवरी को सुबह 6 बजे से साइकिल रैली आरंभ होगी, जो चित्रकूट से मेंदरी घूमर, तामड़ा घूमर होते हुए मिचनार तक 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। बच्चों और बिगनर साइकिलिस्ट के लिए चित्रकूट से मेंदरी घूमर, तामड़ा घूमर 20 किलोमीटर की दूरी रख गई है। जन जन में जागरूकता लाकर इसे जन आंदोलन के रूप में बदलने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आयोजित 2 पैडल सुपोषण बर कार्यक्रम में प्रदेश और देश विदेश से कई साइकिल सवार सम्मिलित होंगे। इस अभियान का उद्देश्य जिले को कुपोषण से 100% मुक्त कराना है। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घोर नक्सली इलाके में रह रहे मुंडागढ़ के ग्रामीणों ने की नया कैंप खोलने की मांग। अधिकारियों ने कहा सुरक्षा के साथ साथ गांव में होगा विकास। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, भाजपाइयों ने किया विरोध। सरकार की योजनाओं को सुदूर ग्रामों तक पहुंचाने हल्बी गोंडी बोली का किया जा रहा प्रयोग। नाट्य और नृत्य शैली से ग्रामीणों को समझाने की जा रही कोशिश। और टीकाकरण अभियान को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का किया गया पूरा पालन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।